You are now listening to the Rationetics Experience. Enjoy. So, what can we learn from Donald Trump? आई नो अभी रिसेंटली यूएसए में इलेक्शंस हुए थे कुछ 15-17 दिन पहले एंड रिजल्ट्स आ गए एंड जो बाइडन वन तो इतना ज़्यादा हुआ लोगों को एक्चुअली यूएसए में ये हो गया था कि कुछ भी हो जाए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आना चाहिए. It was like everyone was against, most of the people were, actually it was a close call, बट जिन लोगों ने भी बाइडन के लिए वोट किया जिससे मेजोरिटी से वो जीता उन स्टेट्स में भी जहाँ पे वो बीत नहीं थी जैसे एरिजोना वगैरह, तो वहाँ से जीत के जब वो निकले तो लोगों का बस यही था एंड मेनी यंग पीपल वोटेड, दे वर लाइक वी डू नॉट नीड डोनाल्ड ट्रम्प. तो काफ़ी लोग उसको हेट करते हैं. हरकतें भी कुछ उसकी ऐसी थी क्लाइमेट को लेके या लड़कियों को लेके या विमेन को लेके, मतलब एंड LGBT कम्युनिटी की बात हो या फिर वैसे इकोनॉमी की बात हो, ब्लैक कम्युनिटी की बात हो, तो उन्होंने हरकतें ऐसी करी दैट पीपल हेटेड हिम अ लॉट. बट लाइक सैम वॉल्टन सेज, एंड सैम वॉल्टन कौन है? द फाउंडर ऑफ द वॉलमार्ट company, if you don't know, and one of the smartest guys, smartest businessmen of the 20th century. So he used to say, and I read that in his book, that somewhere somebody is always doing something right. इसका मतलब कोई ना कोई कुछ भी कोई चीज़ ऐसी कर रहा है जो बिल्कुल सही है. somebody is doing something right. चाहे वो आपका एनिमी क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सही कर रहा है लाइफ में. चाहे वो आपको कंपटीशन क्यों ना हो, चाहे वो आपके पीयर्स क्यों ना हो, कलीग्स क्यों ना हो, दे आर डूइंग समथिंग राइट. एंड योर aim, your motto is to find that right thing and apply it to your own life, or at least imbibe that and learn from it. तो हम क्या सीख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प से? व्हाट कैन वी लर्न फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प, एंड वाई वी शुड बी लाइक हिम? सबसे पहले तो ये चीज़, नंबर वन इज़ एम्बिशन. द गाय इज़ फकिंग एम्बिशियस. ही इज़ वेरी वेरी एम्बिशियस. आई थिंक ही इज़ टू एम्बिशियस, बट हमारे पर्पसेस के लिए लाइक स्टोइक से हमें टेम्परमेंट मेंटेन करना चाहिए. टेम्परमेंट मतलब बैलेंस. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, हमें बीच में रहना है. एक ऐसी चीज़ जो एक हेल्दी अमाउंट है. ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बॉडी को नुकसान कर जाती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं. एक्सट्रीम, बीच, एक्सट्रीम नहीं, बीच में बैलेंस, टेम्परमेंट. तो ऐसे ही हम डोनाल्ड ट्रम्प से क्या सीख सकते हैं? हमें सबसे पहले सीखनी द पावर ऑफ एम्बिशन. द गाय इज, आई थिंक ही 74 समवेयर इन हिज मिड 70s, 74 आई गेस. एंड 4 साल पहले, तो मतलब 70 साल का होगा, ही रैन फॉर प्रेसिडेंसी. मतलब इफ़ यू नो अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, the guy already sold his first piece of real estate when he was 19 or 20. He was already a real estate mogul, a business tycoon. कुछ 31-32 में he bought the plaza and all these. अगर न्यूयॉर्क में कभी आपने देखा हो नेट वगैरह पे, अगर यहाँ वहाँ पे आप गए पे भी हो, तो वहाँ पे उसके काफ़ी टार्स हैं, ट्रम्प टार वगैरह. एंड ही इज़ फिल्थी रिच, वेरी वेरी रिच. ऑफ कोर्स नो डाउट ही हैज़ फ्रेंड्स लाइक दैट. एंड उसने अपने काफ़ी पैसा रियल एस्टेट से बनाया. एंड गाय इज़ अ मास्टर नेगोशिएटर, बुक वगैरह भी है. पॉइंट बीइंग कि ही हैड अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ. उसको ज़रूरत नहीं थी प्रेसिडेंसी लड़ने की. उससे पैसा वैसे सब कुछ था, पार थी. पैसे से पार तो आती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज एवरीथिंग, ही हैड कनेक्शंस. तभी तो बिना कुछ पोजीशन के वो प्रेसिडेंसी में आ पाया. स्टिल ही हैड दैट हंगर टू ऑलवेज बी ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी लर्निंग. सो यू शुड ऑलवेज ऑल्सो हैव दैट हंगर. चाहे आप किसी भी लाइफ की स्टेज पे पहुंच जाओ. इट्स जस्ट लाइक कर्नल सैंडर्स. ही स्टार्टेड KFC when he was 65 with his severance paycheck. It's not, एज नहीं होती लर्निंग की, बिजनेस शुरू करने की, कुछ भी काम शुरू करने की. एंड नॉट जस्ट बिजनेस, टू डू एनीथिंग इन लाइफ, टू इवन रीड बुक्स और लर्न अ लैंग्वेज और एन इंस्ट्रूमेंट. द एज इज जस्ट अ नंबर. if you're young at heart, you're actually young in life. So the power of ambition is very very important, that you should never stop growing, never stop learning. अगर एक पॉइंट पे आके आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, इसका मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही. यू शुड बी अनकंफर्टेबल सो दैट यू कैन ग्रो. तो फर्स्ट इज द पावर ऑफ एम्बिशन. द सेकेंड इज फक द हेटर्स. मतलब लिटरली डोनाल्ड ट्रम्प से सीखना चाहिए कि कैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में उसके बारे में क्या बोल रही है. लिटरली अब भी ही हैज़ नॉट कंसीडर्ड हिज लॉस. ही हैज़ नॉट कंसीडर्ड टू जो बाइडन दैट ही हैज़ एक्चुअली वन. ही इज स्टिल फाइटिंग. ऑल्दो वो बेवकूफ़ी है जो भी है उसके पार्ट पे, बट आई एम जस्ट सेइंग, चाहे लोग उसको पागल कह रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा. ही इज़ डूइंग व्हाट ही हैज़ टू डू. हिज will and his firm is so strong
His opinion is so strong for himself, he doesn't care दुनिया क्या कहती है. अब तुमने देख लिया है कि इसका एक्सट्रीम चीज़ क्या है कि दुनिया तुम पे थूकेगी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पे थूक रही है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब जो भी है, जो नहीं चाहते थे. एंड लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कि इसने क्लाइमेट चेंज का कोई समिट था, उससे अमेरिका को हटा दिया था, एंड ये सब चीज़ें. तो he doesn't care at all what people say about him at all. He has his own opinion. He has, like, I don't know, सबसे ज़्यादा किसी पॉलिटिशियन के अगर फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे शायद इसके हैं कुछ 88 million. एंड he just posts what he has to do. He doesn't give a fuck किसको क्या कहना क्या नहीं. He is very strong minded and his own in his own opinion. Sorry. So you also have to be like this in life. We also have to be like this in life. कि जहाँ पे हमें ज़रूरत हो हम अपना डिसीजन ले सकें, अपना ग्राउंड ले सकें, अपना स्टैंड कर सकें अपने डिसीजंस पे, एंड लोगों की परवाह ना करें. हाँ, ऐसी हरकतें मत करो कि लोग तुम्हें एक्चुअली पागल गए, बिल्कुल ही पागल, बिल्कुल ही बावल है, जैसे इसकी तरह वो भी नहीं होना, टोटली ल्यूनेटिक भी नहीं बनना, दैट यू आर डूइंग एनीथिंग यू वांट टू डू, जो मन में मर्जी है वो करे जा रहे हो, और चाहे वो गलत क्यों ना हो लोगों के लिए. नहीं, कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बात वो नहीं हो रही. बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब तुम्हारे लिए डिसीजंस लेने की बात आए तो you are able to stand your own ground and you know what's right for you and you do it. And even if haters are cursing you, even if people are not supporting you, you're still firm in your own decisions and your own grounds. So if you look at even a man like Donald Trump, you'll understand that he's not all wrong. There are things to be learned about. It's just that it's your perspective. What are you choosing to look at? When I look at him, I look at these things. I know the guy's purely American and barbaric in the sense, like he's very economic, he's all numbers, and I think if you rip his heart out, you will find American flag stashed with dollars. I think that is what comes to my mind. If you think of Donald Trump, he's all about economy, numbers, stocks and all. The guy just cares about money, in my opinion. And good for him. Everybody has their own. I don't think that's a life lived worthwhile, but whatever works for anybody. Who are we to comment on that? So, but there's still things which can be learned, and I learned from him that I should not be affected by haters. I should stand my own ground, and at whatever age I may reach, I should never stop learning, striving for more, achieving for more. I think those are my top two things which I learned from Donald.